Hello everyone, my name is Aishwarya Mishra. Welcome back to my YouTube channel Radiation Technology. So first of all, I would like to congratulate all of you to a very happy World Radiography Day. जैसा कि आज आप सबको पता है टुडे इज़ 8 नवंबर और आज के दिन हम वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को जो कि ऑलरेडी रेडियोग्राफर्स बन चुके हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर रेडियोग्राफर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो आज का जो वीडियो है हमने उसमें छोटी सी क्विज़ तैयार की है, जिसके अंदर आपको वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे पे एक छोटी सी क्विज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जानते क्या हो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? कब वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है टुडे इज़ 8 नवंबर और वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो यस, 8 नवंबर इज़ व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? अब रेडियोग्राफी जो है वो विदाउट एक्सरेज तो पॉसिबल है नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया। तो एक्सरेज को जो डिस्कवर किया था वो सर W.C. रॉन्जन यानी सर विलियम कॉनराड रॉन्जन ने डिस्कवर किया था। और इसीलिए जो आज का दिन है जिसे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कहा जाता है उसे हम रॉन्जन डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉन्जन डे भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ कि जो रॉन्जन थे, सर W.C. रॉन्जन थे, उन्होंने ही एक्सरेज को डिस्कवर किया था और उसी की वजह से रेडियोग्राफी पॉसिबल हो पाई। तो दैट्स वाई आज का जो दिन है वो रॉन्जन डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू गेट एन एक्सरे? पहला इंसान ऐसा कौन था दुनिया में जिसका एक्सरे हुआ था? तो सबसे पहला इंसान जो था जिसका एक्सरे हुआ था वो थे एना बेर्था लुडविग। एना बेर्था लुडविग कौन थी? ये सर W.C. रॉन्जन की वाइफ थी। ठीक है, जब सर W.C. रॉन्जन ने एक्सरेज डिस्कवर किया तो उन्होंने सबसे पहले जो टेस्ट किया वो अपनी वाइफ के ऊपर किया, जिनका नाम था एना बेर्था लुडविग। ठीक है, तो पहला पर्सन कौन था? एना बेर्था लुडविग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट वॉज द फर्स्ट इमेज टेकन बाय एक्सरेज? एक्सरेज के द्वारा कौन सा पहला ह्यूमन बॉडी का पार्ट इमेज किसकी ली गई थी? वो था लेग, स्कल, हैंड और हेड। तो जो हैंड था, हाथ था, उसका पहला इमेज लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि जो एना बेर्था लुडविग जो सर W.C. रॉन्जन की वाइफ थी, जिनका एक्सरे सबसे पहले लिया गया था, तो रॉन्जन सर ने अपनी ही वाइफ के हाथ का एक्सरे लिया था, जिसके अंदर हाथ के अंदर उन्हें उनके हाथ का एक्सरे लिया था, जिसके अंदर अंगूठी भी दिखाई दे रही थी, रिंग जो होती है उनके हाथ में दिखाई दे रही थी। वहाँ से अपने को आर्टिफैक्ट का भी पता चलता है। तो पहला एक्सरे किसका था? एना बेर्था लुडविग जो सर W.C. रॉन्जन की वाइफ थी, और किस चीज़ का था? उनके हाथ का एक्सरे था। अब है व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 कि जो अब 2023 यानी आज का जो दिन है उसकी जो थीम क्या है? हर साल इस वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की जो थीम होती है वो चेंज होती रहती है। तो इस बार वो थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, सेलिब्रेटिंग एक्सरे डिस्कवरी, सेलिब्रेटिंग रेडियोग्राफी जर्नी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दिस वन इज सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। जो फर्स्ट वन है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, इस बार जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है वो इस थीम पर सेलिब्रेट की जाती है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। अब है व्हेन वर एक्सरेज फर्स्ट यूज्ड इन हॉस्पिटल्स कि हॉस्पिटल में सबसे पहली बार एक्सरे का यूज़ कब किया गया? 8 नवंबर 1895 में, 11 जनवरी 1896 में, 8 नवंबर 1896 में, या फिर 11 जनवरी 1899 में। देखिए, जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये माना कि अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो BRT DRT के जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें नहीं आते हैं, बट जो अभी काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं जैसे एम्स के और ESIC के, ऐसे में इस टाइप के जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्लस जो होता है कि कुछ जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कि एक्सरेज कब डिस्कवर किए थे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 8 नवंबर 1895 में तो एक्सरे डिस्कवर किए थे किसने? W.C. रॉन्जन ने। लेकिन जो पहली बार यूज़ हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1896 में। ये 11 जनवरी 1896 में एक्सरे का पहली बार हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हुआ था क्लिनिकली। उससे पहले एक्सरे जो यूज़ हुए थे वो रॉन्जन सर के लैब में ही यूज़ हुए थे। हॉस्पिटल में क्लिनिकली जो फर्स्ट जो एक्सरे हुआ था वो 11 जनवरी 1896 में हुआ था। अब है नेक्स्ट कि व्हेन एक्सरे पास थ्रू अ
स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन दे, कि जब एक्सरे है जब किसी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो क्या करेंगे, डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, डिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होंगे, गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, या फिर जैसे इधर की साइड फील्ड है तो अपोजिट में डिफ्लेक्टेड होंगे, या फिर परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट होंगे। तो कैसे एक्सरेज डिस्कवर्ड होंगे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक्सरेज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, एक्सरेज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो एक्सरेज हैं वो विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, कितना भी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सरेज किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ चार्ज ऑन देम, ठीक है, तो एक्सरेज डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो वैसी ही डायरेक्शन में चलेंगे जैसा कि आपने उनको पास करवाया है, ठीक है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरेजेस, अब जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज की क्या होगी, तो एक्सरेज की वेवलेंथ जो होती है 1 mm टू 700 nm, 400 nm टू 1 nm, 1 nm टू 0.001 nm, 0.1 m टू 1 mm, तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड होगा 1 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है एक्सरेज की वो ये होती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस बार का जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है 2023 की जो थीम है पेशेंट ऑफ रेडिएशन, मतलब सेलिब्रेटिंग ऑन पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर है। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ में लेते हैं, कैसे शील्डिंग मटेरियल्स यूज़ में लेते हैं, तो मटेरियल यूज्ड इन शील्डिंग रेडिएशन आर मोस्ट इफेक्टिव एंड दे, पहली बात तो जो शील्डिंग करने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो ओनली पेशेंट के लिए नहीं यूज़ किए जाते, वो अपने ऑपरेटर्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लेड बैरियर्स होते हैं या फिर लेड एप्रेंस होते हैं, ये तो ऑपरेटर्स के लिए होते हैं। तो वो कैसे बने हुए होते हैं, हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, या फिर डेंस मटेरियल्स होते हैं, या फिर शील्ड हाफ ऑफ द रेडिएशन, और आर लाइट वेट एंड पोर्टेबल। किस टाइप के होते हैं जो मटेरियल यूज होते हैं शील्डिंग रेडिएशन में, वो होते हैं डेंस मटेरियल, ठीक है, डेंस मटेरियल हमें यूज लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको बताऊँ एक पेशेंट सेफ्टी के ऊपर भी, जो मैंने बताया कि सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, तो पेशेंट सेफ्टी के अंदर आपने पता है कि कौन कौन सा रूल यूज किया जाता है, TDS एंड अलारा, TDS मतलब टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, और अलारा मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है। तो ये जो दो रूल होते हैं वो पेशेंट सेफ्टी के लिए यूज़ की जाते हैं। ये दोनों रूल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो आज का दिन है वो पेशेंट सेफ्टी को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे में यूज़ किया गया है। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे आज के एक छोटी सी क्विज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के ऊपर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ किसी भी टाइप का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने एक पहले कम्युनिटी पोस्ट में इसको शेयर कर दिया था कि एक बुक निकाली है मैंने, MCQs फॉर रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हर टाइप के रेडिएशन से रिलेटेड, जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, एम्स, PGI, जिपमर या फिर ESIC जिसका पेपर अभी निकला हुआ है, BHU, OSSC, सबके ऊपर ये जो MCQ की बुक होती है उसमें जितने भी MCQs है वो सारे कवर करते हैं उन एग्जाम्स को। इफ़ यू वांट टू बाय इट, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय इट, तो प्लीज़ लिंक इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।